हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप भी एक लॉट, दो लॉट, 5,000 या 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्मॉल कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में 80% से ज्यादा ट्रेडर्स मात्र 15 से 20,000 के कैपिटल से ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको अपना स्मॉल अकाउंट ग्रो करना है तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप एक बार स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करना सीख गए तो फिर आपको बड़े कैपिटल से ट्रेड करने में भी बहुत आसानी होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री एक्सेल कैलकुलेटर दूंगा, उसको फॉलो करके आप अपने लॉट साइज और कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा। आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपने अभी तक कितना अमाउंट यूज कर लिया है और उस कैपिटल का कितना अमाउंट अभी बचा हुआ है, यानी कि ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में। अगर आप ये सोच के ये वीडियो देख रहे हो कि आप 10,000 से एक महीने में ही 1 लाख कमा लोगे तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। बट मैं आपको इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटजी जरूर बताऊंगा जिससे आप एक प्रोसेस को फॉलो करके अपने कैपिटल को बढ़ा करके लाख तो क्या 10 लाख के प्रॉफिट्स पर मंथ कर पाएंगे। आपको पता ही होगा कि स्मॉल कैपिटल को ग्रो करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें आपका काफी ब्रोकरेज भी लग जाता है। बट अगर आप चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप अपने स्मॉल कैपिटल को भी आसानी से ग्रो कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी। तो कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है? तो नंबर 1 पे है 9:15 EMA, नंबर 2 पे 3 PM। आपको सिर्फ ये दो स्ट्रेटजी ही फॉलो करनी है, और जो 3 PM स्ट्रेटजी है इसको आप सिर्फ निफ्टी में ही यूज करेंगे। इन दोनों के अलावा आपको और कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। अगर इन स्ट्रेटजी से आपको एक या दो ट्रेड मिले तो भी आपको रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। कभी कभी तो आपका नो ट्रेड डे भी जा सकता है। ऐसा तभी होगा जब मार्केट साइडवेज होगा, और आपको पता ही होगा कि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर हमेशा लॉस ही करता है, तो आप इस लॉस से बच जाओगे। इन स्ट्रेटजीज से आपको 80 से 90% की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट मिल जाएगी, और ये स्ट्रेटजीज बहुत ही सिंपल है। दोनों स्ट्रेटजीज के डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो स्ट्रेटजी का पार्ट क्लियर हो गया है। दूसरा पार्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट का, कि कितना मैक्सिमम लॉस लेना है, कितना टारगेट होना चाहिए, ये सब। तो सेकंड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपका जो लॉस है वो आपके प्रीमियम का 10 से 12% होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 10 से 12% होगा। अगर किसी सेटअप में इससे ज़्यादा एसएल बन रहा है तो आप उस सेटअप को अवॉइड करोगे। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2। आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको हमेशा एटीएम या फिर आईटीएम में ही रहना है। तो अगर आपको नहीं पता कि एटीएम आईटीएम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो निफ्टी 50 की करंट प्राइस 20,000 चल रही है, तो 20,050 का जो कॉल ऑप्शन होगा वो होगा ओटीएम, और 19,950 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आईटीएम, और जो करंट प्राइस के एकदम पास में होगा वो होगा एटीएम। तो आपको हमेशा एटीएम और आईटीएम में ही रहना है। ओके, तो अब मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। ये एक एक्सेल कैलकुलेटर है जिससे आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। तो इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल 20 सैंपल्स है, यानी कि आप जैसे ही एक ट्रेड करोगे आप इसमें एंटर करोगे कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस, और फिर आपकी ये नेट वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आप एक लॉट यूज कर रहे हो, पहले आपको एक लॉट से स्टार्ट करना है, तो एक लॉट में ऑलमोस्ट ब्रोकरेज को माइनस करके आपका ये नेट अमाउंट हो जाएगा। और मान लो आपका इनिशियल कैपिटल 15,000 है, तो ये 15,000 में 740 ऐड हो जाएगा। तो सब में ऐसा ही होता जाएगा और सारा अमाउंट ऐड होता जाएगा। अगर मान लो आपका कहीं पे लॉस भी हुआ है तो वो लॉस इस अमाउंट से माइनस हो जाएगा। तो आपको 20 ट्रेड के बाद देखना है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो या लॉस में। अगर मान लो आपने 15,000 से 15,100 या फिर 15,050 भी बना लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, और अब आप दो लॉट से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे फिर से आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको हर एक ट्रेड की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, और लास्ट में आपको देखना है कि आपका जो स्टार्टिंग कैपिटल था उससे आपका एंडिंग कैपिटल ज़्यादा है या कम है। अगर आपका ये कैपिटल स्टार्टिंग कैपिटल से कम होता है तो फिर से आप दो लॉट से ही 20 सैंपल ट्रेड करोगे। ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा। बहुत से ट्रेडर यही कैलकुलेटर
अपने पेड कोर्स में इंक्लूड करते हैं। मैं आपको ये फ्री में ही बता रहा हूँ। ट्रेडिंग इन द जोन में यही स्ट्रेटेजी सेम बताई हुई है। तो इसी तरह अगर आप 20 सैंपल्स में प्रॉफिटेबल होते हो तो ही नेक्स्ट लॉट बढ़ा सकते हो। मतलब कि आप अपनी कैपिटल तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक आप 20 ट्रेड में प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो ऐसे करके आप 1 2 3 लॉट्स बढ़ाते जाएंगे। और अगर मान लो आप ये 1 महीने में भी करते हो, वैसे तो आपका ये 10 दिन में हो जाएगा। अगर मान लो आप 1 महीना लगाते हो इसमें, तो आप 6 महीने में 6 लॉट से ट्रेड करने लगोगे। तो अब आप जब बड़ी क्वांटिटी से मान लो 6 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो अब आपके लॉसेस भी बड़े होंगे। 5,000 तक हो सकते हैं, प्रॉफिट 6-7,000 तक जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो जो रूल्स और मेथड्स बताए हैं, अगर आप उसको प्रोसेस वाइज प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने कैपिटल को ग्रो कर पाएंगे। तो यही था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी यूजफुल वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।